दोस्तों नमस्कार। शिक्षक दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे दोस्तों। दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक और कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हमने पहले दिए थे और क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, क्या ब्रेकआउट आने वाला है, क्या रहेगा मार्केट का सिनेरियो, जानते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 ने कल जो हमारे लेवल से लगभग लगभग वैसा ही काम किया, लेकिन करने को कुछ नहीं दिया। गैप अप ओपनिंग के साथ ही और वहीं पे घूमता रहा और एक छोटी सी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ओनली 0.2524% का मूवमेंट दिया। दोस्तों अब आगे क्या है, इसके आगे क्या होने का सिनेरियो। दोस्तों जैसा कि आपने ड्राइंग पहले देखी होगी, उस पर हमने ये अपना रेजिस्टेंस ये मार्क किया था और लगभग लगभग मार्केट रेजिस्टेंस के पास ही है दोस्तों। अभी कल ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस को मतलब ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है, या यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देता है दोस्तों। ये ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था। उसका एक फॉलो अप आया था, लेकिन जो फॉलो अप आया वो था, वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न टाइप का था। और आज एक छोटा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि टायर्ड, थकान सी हो रही हो, है ना। लेकिन इंडिया विक्स के हिसाब से अगर बात करें तो मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो दोस्तों कल हमें कैसे काम करना है, कल हमें ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर की कैंडल, फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल के सिनेरियो, उसका नेचर के हिसाब से हमें काम करना है दोस्तों कल। तो दोस्तों कल की अगर बात करें तो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। आज की क्लोजिंग देखिए दोस्तों, 19,574, यानी कि मार्केट कल 19,580 के ऊपर यदि निकलता है, 19,580 के ऊपर निकलता है तो 19,650 एंड देन 19,700 हमारे टारगेट हो सकते हैं। 650 है तो 630 से ही अपने को अम, बिल्कुल ध्यान रखना चालू कर देना चाहिए दोस्तों। डाउन साइड की बात करें, अगर मार्केट डाउन साइड की बात करते हैं, 19,520, 19,520 के नीचे यदि मार्केट जाता है तो 19,430 का हमारा टारगेट हो सकता है दोस्तों इस पे। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी, बट बैंक निफ्टी -0.10% के आसपास जाके क्लोज हुआ है दोस्तों, है ना। ये एक फॉलो कैंडल था दोस्तों। कैंडल की सेटिंग चेंज करते हैं दोस्तों, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये एक हैंगिंग मैन हैमर बुलिश इंगल्फिंग का ये कैंडल आई थी। अगर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस हैंगिंग मैन का लो जाता है, सेम सिनेरियो निफ्टी के लिए भी लागू होता है। अगर ये इसका लो जाता है तो नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, है ना। अब आगे क्या, निफ्टी बैंक की अगर बात करें दोस्तों, डॉलर की बात करें तो डॉलर बढ़ रहा है, बॉन्ड रेट बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी बैंक के लिए ये नेगेटिव सिनेरियो है। बट निफ्टी के लिए क्यों पॉजिटिव था कि अगर डॉलर का रेट हाइक होता है, बॉन्ड रेट बढ़ती है, तो वो निफ्टी आईटी से काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। आज भी आपने देखा होगा निफ्टी आईटी ने अच्छा सपोर्ट दिया था। तो दोस्तों अब यहाँ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, है ना। उसका इम्पैक्ट एंगुलर ट्रेंड लाइन से ज्यादा होता है। हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन का जो इम्पैक्ट होता है वो एंगुलर ट्रेंड लाइन से ज्यादा होता है दोस्तों। निफ्टी बैंक के लिए एक लेवल नोट कर लीजिए, 44,600। इसकी क्लोजिंग देखिए, 44,532 की क्लोजिंग है। तो करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर है ना। 44,600 के ऊपर यदि निकलता है तो 44,950 और मे बी 45,000 के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं। डाउन साइड की बात करें तो 44,420 के नीचे यदि जाता है तो 44,154, जो कि हमारा नेचुरल सपोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग कई बार बातें भी करते आए हैं दोस्तों। 150 का वहां तक आने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये हो गया कल के लिए हमारे निफ्टी बैंक के लेवल्स। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफी समय से आपसे ये बात कर रहे थे कुछ, सॉरी, फेडरल बैंक के ब्रेकआउट के लेकर बात कर रहे थे दोस्तों। हमने आपसे लोग से डिस्कशन किया था यहाँ पे कि ये 6 मंथ का कंसोलिडेशन है दोस्तों। आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ दोस्तों। ये होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत बहुत बेहतरीन एक शानदार पोल बना था, पोल के बाद फ्लैग बना था और फ्लैग फ्लैग का ब्रेकआउट मिला हमें। ये 6 मंथ का कंसोलिडेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अप्रोक्स, है ना। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा दोस्तों। आगे की बात करें तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट मिला हमें 6 मंथ की जो बात कर रहे हैं, और अगर हम उसको
थोड़ा स्क्वीज करके हम डेली के टाइम फ्रेम पे, अभी पहले भी डेली देखा था दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट मिला और फिर से एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी फेडरल बैंक की जो क्लोजिंग है 144.70 की है। यदि ये 145 को क्रॉस करता है दोस्तों, 145 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, 145 में बेहतरीन कॉल राइटिंग हो रखी है दोस्तों। अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 150 का है, 52 का है दोस्तों। अगर 152 को अगर आप ध्यान से देखें तो करीब ऑलमोस्ट 3 से 8% की तेजी कुछ ही समय के आसपास मिल सकती है अपने को, है ना। और ये मिनिमम है दोस्तों। उसके बाद इस पोल का टारगेट, मतलब हमें पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक के मिलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक के टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। फेडरल बैंक का हो गया दोस्तों। आपसे काफी दिनों से मैं चर्चा कर रहा था ABFRL, आदित्य बिरला फैशन की बात दोस्तों। आज देखिए दोस्तों क्या होता है कि वेट एंड वॉच तो करना पड़ता है ना दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे बात करी थी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की, ठीक है। आप पुराना सेमिनार वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों, 2-3 दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और पिछले महीने भी बनाया था। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दे रखी है दोस्तों। आज बहुत ही शानदार देखिए वॉल्यूम के साथ, है ना, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, है ना। अब इतना बड़ा वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है 230, मतलब एक ही दिन में 5.15% की तेजी मिली हमें देखने के लिए, है ना। और ये आप देखिए मैंने अभी निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी 50 में भी बात करी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का इम्पैक्ट बड़ा होता है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है वो भी लॉन्ग टर्म की, इसका इम्पैक्ट बड़ा है दोस्तों। एक बार इसका रिटेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे एक शेकआउट टाइप का नहीं दिख रहा है ना। या फिर हम इसको एक ये कह सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को अगर हम इस सिनेरियो ऐसा कुछ ड्रॉ करें इस टाइप से, एक और ट्रेंड लाइन माइंड है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 4 आवर्स में, मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 4 आवर्स में आपको लगे, साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके अपकमिंग टारगेट क्या हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का देखिए दोस्तों। जितनी ये विड्थ होती है करीब करीब 16% है ना, तो 16% का यहाँ पे हमारा अपकमिंग टारगेट यहाँ से आगे तक का हो सकता है। तो हम यहाँ करीब करीब 16% यहाँ पे ड्रा करके देखें। 16% कहाँ से कहाँ तक जा सक, सॉरी मैंने गलत जगह ड्रा कर दिया है। 257 तक के टारगेट मिलने की एक प्रोबेबिलिटी बन गई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सीधे बाय कर लेना है? नो दोस्तों, बाय ऑन डिप्स, इसका मतलब हमें वेट करना चाहिए बाय ऑन डिप्स में, है ना। कोई हमें, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस चाहिए रहता है ना, कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो। तो ये जा रहा, जैसे जाएगा एक डिप लगा के रिटेस्ट करके फिर निकलता है, या एक लोअर हाई बना के फिर ऊपर निकलता है, तो वो लोअर हाई हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और यहाँ पे भी जिसको बाय करना है तो उसके लिए ये जो शोल्डर है ये 209 210 का, ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है। और या फिर ये वाली जो कैंडल है जिसको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना है, ठीक, उसके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये AVFRL की बात करी दोस्तों। दोस्तों आरती की भी आपसे काफी समय से मैं बात कर रहा था, है ना। दोस्तों कुछ नहीं, लाइफ बदलने के लिए 3 या 4 स्टॉक काफी होते हैं, सफिशियंट होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आज थोड़ा शूटिंग स्टार टाइप का बना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं है दोस्तों। एक बार इसको जहां निकाला मार्केट ने, आपको साफ साफ यहाँ पे एम पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है ना दोस्तों। ऐसे करके ये मार्केट हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है दोस्तों। बहुत पहले आपको याद होगा जुबिलियंट फूड के लिए भी बात करी थी। जुबिलेंट फूड बहुत पहले का मतलब है मैक्सिमम 1 मंथ। दोस्तों देखिए जुबिलेंट फूड ने भी लगभग लगभग हमारा सेम टारगेट दिया जहां पे हमने बात करी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों CUB के ऊपर नजर रखने की जरूरत है ना। सिटी यूनियन बैंक की बात करें, सिटी यूनियन बैंक अपने सपोर्ट से बिल्कुल, आप देखिए दोस्तों ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बना हुआ था। कभी भी हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ही देना चाहिए दोस्तों। ये देखिए बेहतरीन सपोर्ट से उस ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये हो गया है बाय ऑन डिप्स। तो अगर कोई भी डिप्स हमें मिलती है तो हम यहाँ पे बाय करने की सोच सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
और हमारा नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। दोस्तों आपको याद होगा मैंने कहा था रिलायंस के लिए कि 2420, मतलब ये जो 2420, 2320, 2520, ये इंपॉर्टेंट इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने काफी समय से नोटिस किए हैं दोस्तों। तो अगर इसकी बात करें, देखिए दोस्तों इसने 2420 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो शूटिंग स्टार टाइप की चीजें आती है ना, इसका यहाँ कहीं आने पे ज्यादा महत्व होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये शूटिंग स्टार अगर टॉप में कहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव है, लेकिन अगर बॉटम में आ रहा है और उसका शूटिंग स्टार का हाई जा रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो। ध्यान से सुनना, शूटिंग स्टार टॉप में है तो वो नेगेटिव सिनेरियो, उसका लो गया मतलब नेगेटिव है, लेकिन शूटिंग स्टार बॉटम पे आता है और बॉटम पे आने के बाद वो उसका हाई जाता है, ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे मार्क कर रखा है बाय अवर क्लोजिंग, है ना। तो ये जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के ऊपर जब हमें कोई भी एक क्लोजिंग मिल जाएगी तो ये हमारे लिए एक बाय के सिनेरियो पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों एसआरएफ, दोस्तों एसआरएफ की बात करी थी हमने यहाँ पे काफी समय पहले से, और इस ध्यान से देखिए हमारा एसआरएफ ने फर्स्ट टारगेट दे दिया है दोस्तों, है ना। अब आगे का देखते हैं देता है नहीं देता, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे अपनी मोर 50% के आसपास क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। औ, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमारा यहाँ पे जो हमने बाइंग बनाई थी उसको हमें ट्रेल करके यहाँ तक कर देना चाहिए 2350 के आसपास। इसका मतलब ये कि हम अब या तो प्रॉफिट में तो 100% है ही, और साथ में नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा लास्ट स्टॉक है जो है इप्का लैब। दोस्तों ये का लाइव आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसा कि ये फोर्थ वेव है ना, फोर्थ वेव कंप्लीट हो रही है दोस्तों। अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर जाता है तो ये फिफ्थ वेव की स्टार्टिंग हो सकती है। फिफ्थ वेव का टारगेट क्या होगा? फिफ्थ वेव का टारगेट इक्वलेंट टू फर्स्ट वेव के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मे बी फर्स्ट टारगेट हमारा जो है ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये ट्रंकेटेड हुई तो हमारा ये टारगेट 920 के आसपास होगा। अगर ये ट्रंकेट नहीं हुई, थोड़ा आगे निकलने की बात करेंगे, तो ये टारगेट हमारा 940 के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे आज की एनालिसिस थी, आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आपकी जो भी सलाह है इसमें वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से है। तो आप इसको जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सोच समझ कर ही निवेश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।